Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, now in this lecture we are going to study about electric dipole and electric dipole moment. Electric dipole जो है वो क्या होता है? When two equal but opposite charges separated by a small distance, then they are said to make a dipole. Mean when we have two charges, one is positive, other is negative, and these two charges should be equal in magnitude but opposite in signs. मीन अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है तो हम कहते हैं कि ये एक डाइपोल है. डाइपोल का जो कंसेप्ट है ये बहुत हेल्पफुल होता है टू रिकग्नाइज द मॉलिक्यूल्स और एटम्स. मॉलिक्यूल जो हैं वो पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं, उनको पहचानने के लिए डाइपोल जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? टू इक्वल but opposite charges separated by a small distance are said to make a dipole. What is electric dipole moment? The product of magnitude of charge and the distance between them is called electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ डिनोटेड बाय P और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ये जिन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परमानेंट होते हैं दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परमानेंट नहीं होता दे आर नॉन पोलर. तो मॉलिक्यूल्स की नेचर पोलर है या नॉन पोलर है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इस सिलसिले में हेल्पफुल होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस. दो चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस को तो वी गेट electric dipole moment. Electric dipole moment, as I said, it is a vector quantity और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. हमेशा ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है. ये जो डिस्टेंस है बीच में इसको अगर डिस्प्लेसमेंट हम ये वेक्टर शो करें तो ये डिस्प्लेसमेंट शो किया हमने. डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होती है तो ये वेक्टर फॉर्म में ये बन गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और जो वेक्टर है, और जब उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेक्टर मिला. तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर. ये जो M है, C फॉर कूलम और M फॉर मीटर, कूलम मीटर. लेकिन एटॉमिक फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट यूज़ करते हैं वो होता है डीबाई. और ये नॉन SI है या CGS यूनिट है. C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड. ये SI से ये पहले सिस्टम यूज़ होता था CGS. तो CGS यूनिट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वो डीबाई है. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. Now let us consider we have two charges. One is positive Q, other is negative Q. Distance between them is D. टोटल डिस्टेंस जिनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में D है. यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया P वेयर वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो अब
ये जो पॉइंट पी है ये पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पे है और नेगेटिव चार्ज से भी आर डिस्टेंस के ऊपर है। मीन जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का पॉजिटिव क्यू से और नेगेटिव क्यू से वो सेम है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा ये हमने मालूम करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं ई इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो आर जो है वो सेम है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू का भी पी से और नेगेटिव क्यू का पी इसलिए और क्यू की जो चार्ज की मैग्नीट्यूड वो भी सेम है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी। लेकिन डायरेक्शन में देखें, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ और इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसको हम माइनस ई इसको पॉजिटिव कहते हैं, ई पॉजिटिव मीन पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ई नेगेटिव है। दिस इज एक्स एक्सिस, ये लाइन एक्स एक्सिस और ये लाइन हमने वाई एक्सिस कह ली। अब जो एंगल बन रहा है ई पॉजिटिव का विद द इलेक्ट्रिक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये थीटा। तो अब कंपाउंड में रिजॉल्व करेंगे, इसके हेड से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ई पॉजिटिव के, तो यहाँ से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये ई पॉजिटिव एक्स और ये ई पॉजिटिव वाई, ये कंपाउंड बन गया। जबकि ये हमारे पास जो ई नेगेटिव है वो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है, तो इसका एक कंपोनेंट ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये ई नेगेटिव एक्स हो गया, ये ई नेगेटिव वाई हो गया। नो इनका रिजल्टेंट हम निकालते हैं दोनों का बारी बारी। पहले एक्स कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू इज, ये मैंने जिस तरह पहले कहा ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्यू माइनस क्यू चार्ज इज ई नेगेटिव इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आप देखें ये के क्यू ओवर आर स्क्वायर इसमें और इसमें सेम है, इसलिए ये जो ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव होंगे ये भी इक्वल होंगे। सो क्लियर है कि जो ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव हैं ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए। नो वी रिजॉल्व ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ई पॉजिटिव का एक्स कंपोनेंट ये ई पॉजिटिव एक्स, ई पॉजिटिव का एक्स कंपोनेंट ई पॉजिटिव एक्स इज इक्वल टू ई पॉजिटिव कॉस थीटा। हम जानते हैं एक्स कंपोनेंट कॉस वाला होता है, तो ई पॉजिटिव एक्स इज इक्वल टू ई पॉजिटिव कॉस थीटा और ई नेगेटिव इज इक्वल टू ई नेगेटिव सॉरी ई पॉजिटिव वाई इज इक्वल टू ई पॉजिटिव साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट बन गए ई पॉजिटिव के, ई पॉजिटिव एक्स और ई पॉजिटिव वाई, ई पॉजिटिव एक्स ई पॉजिटिव कॉस थीटा और ई पॉजिटिव वाई ई पॉजिटिव साइन थीटा हो गया। कंपोनेंट ऑफ ई नेगेटिव, अब ई नेगेटिव के कंपोनेंट कौन से होंगे, कंपोनेंट ऑफ ई नेगेटिव आर ई नेगेटिव एक्स, ये आ गया ई नेगेटिव कॉस थीटा और ई नेगेटिव वाई जो है वो ई नेगेटिव साइन थीटा आ गया। अब रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट क्या होगा दोनों का, अब ऐड कर लोगे, ई एक्स इज इक्वल टू ई पॉजिटिव एक्स प्लस ई नेगेटिव एक्स, लेकिन ये माइनस क्यों लिखा है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे होगा। ई पॉजिटिव एक्स जो था वो चार्ज के इस तरफ था, पॉइंट पी के इस तरफ था, पॉइंट पी के, और ये वाला इधर होगा ई नेगेटिव एक्स। ई नेगेटिव एक्स जो है लेफ़्ट की तरफ है तो नेगेटिव लिया गया है, और ई पॉजिटिव जो एक्स जो है वो राइट की तरफ है तो पॉजिटिव है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें, ये तो हमारे पास ई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू ई पॉजिटिव कॉस थीटा माइनस ई नेगेटिव कॉस थीटा। अब ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव जो है दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ई पॉजिटिव कॉस थीटा और ई नेगेटिव को ई पॉजिटिव लिख सकते हैं ई पॉजिटिव कॉस थीटा, लेकिन ये सेम है तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट, अब रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट निकालना, तो ई पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस ई पॉजिटिव वाई प्लस
नेगेटिव ई प्लस माइनस ई नेगेटिव वाई, तो ये ई नेगेटिव हमारे ई पॉजिटिव वाई हमारे पास आ गया ई माइनस ई पॉजिटिव साइन थीटा और प्लस माइनस माइनस ई नेगेटिव साइन थीटा। ये दोनों अब ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव इक्वल हैं, तो हम ई नेगेटिव को ई पॉजिटिव लिख सकते हैं। सो इक्वल टू माइनस ई पॉजिटिव साइन थीटा माइनस ई पॉजिटिव साइन थीटा, ये दोनों ऐड हो गए, ये माइनस 2 ई पॉजिटिव साइन थीटा आ गया। नो मैग्नीट्यूड निकालनी रिजल्टेंट की। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर दें ई पॉजिटिव, ये जो एक्स था ये 0 के इक्वल है, और ई पॉजिटिव वाई की माइनस 2 ई पॉजिटिव साइन थीटा का स्क्वायर, तो माइनस में स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो 2 ई पॉजिटिव 2 ई पॉजिटिव साइन थीटा का स्क्वायर, और इधर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आ गया ई इज इक्वल टू नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया ना, ई इज इक्वल टू 2 ई पॉजिटिव साइन थीटा। अब ई पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर दूँ के क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा। नो अब फिगर से जैसा कि हमें पता है, बीच में यहाँ पे इस तरफ d/2 था, टोटल डिस्टेंस जो था ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो था d, तो सेंटर से डिस्टेंस d/2 था, ये चीज़ r थी, ये एंगल था। अब इस एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसका अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है d/2 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास है r, तो d/2/r ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो e इज इक्वल 2 और 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 के क्यू डी ओवर आर क्यूब आ जाएगा। Q इंटू डी जो है ये हम जानते हैं, इंडक्टर डाइपोल मोमेंट होता है, P लिखा, E इज इक्वल टू के पी ओवर आर क्यूब, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अब आर क्यूब को ऊपर ले जाएं, के पी पावर आर पर -3, और फिगर से ही हम देख सकते हैं, यहाँ से ये आर था, तो हम देख सकते हैं ये चीज़ एक्स थी इतनी, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम लगा के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, तो d/2 का स्क्वायर d²/4 आ गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस d²/4, तो जो आर होगा सिंपल आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस d²/4 की पावर 1/2, दोनों तरफ क्यूब ले लें और माइनस क्यूब ले लें यहाँ, तो यहाँ पर माइनस क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस d²/4 पावर -3/2 ये आ जाएगी, जैसा कि ये बताया गया फ्रॉम फिगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस d²/4 पुट किया। तो फिर हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी के पी एक्स पर -3 इंटू 1 प्लस d²/x² पावर 3 -3/2, इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये x जो है ना, यहाँ पे x² था ना, x था तो उसको हमने x² था उसको हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो x² जब कॉमन लिया तो पावर साथ -3/2 भी कॉमन आई होगी, -3/2, तो 2 से 2 कट गया, x पर -3, ये जो x पर -3 ये वहाँ से आया अंदर से कॉमन। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाना बाइनोमियल थ्योरम, वो क्या होता है 1 प्लस x पावर n होता है इज इक्वल टू 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, n पावर है, तो 1 आ गया हमारे पास, पावर -3/2 आ गई, इससे ना करेंगे -3/2 इंटू d²/4x, तो ये लगा देंगे इसके ऊपर ये चीज़ यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा के, तो हमारे पास बन गया के पी ओवर एक्स क्यूब, ई इज इक्वल टू के पी ओवर एक्स क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक field at point B due to dipole, where x is the distance between the point P and bisecting point O, मीन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो थे ना उनके बीच में जो पॉइंट था O पॉइंट, यहाँ पे सेंटर में O और यहाँ पे P दिया था, तो ये जो इतना डिस्टेंस है ये x है, ये डिस्टेंस d/2 था और ये r था। दिस इज़ व्हाट वी कॉल
electric field intensity due to electric dipole.